हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आज मैं कुछ ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, है ना। ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, समझे। हुज साइड्स आर, उसके 3 साइड्स होंगे, एक ए, एक बी और सी। ये तीनों मालूम है हमको। कोशिश करें। और हम लोग एक तस्वीर बनाने जा रहे हैं। तस्वीर बनाने जा रहे हैं। देखो, ये है ना। एक ले लेते हैं, ये वाला। एक और ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो। ये ए है, बी है, सी है। ये ट्रायंगल हो गया। इसके सामने वाला साइड स्मॉल है, इसके सामने वाला स्मॉल सी, और इसके सामने वाला स्मॉल बी, है कि नहीं। इन बातों को समझ लो। अच्छा, और ये बीच का एंगल जो है, ये बिना बताए हुए भी समझ लेंगे। तो हमको लगता है कि हम कोसाइन फार्मूला लगा सकते हैं। मान लो कि हम ये 3 को लगातार चीजें ले लेते हैं, समझे। तो कोसाइन फार्मूला कहता था कि इसके सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर हो जाता है, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, -2CA cos B। ये तो हमको याद पड़ता है, यही हमको याद पड़ता है। 3 बातों को समझ ले, इन बातों को समझ ले। अब सोचते हैं कि इसको इधर ले आवे, तो 2 cos A, नहीं 2 cos B हो जाएगा इंटू सी इंटू ए। इसको इधर ले आवे, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे जनाब, ये तो हाल है। अब सोचते हैं इसको इधर ले आवे, तो कॉस बी का फॉर्मूला हमको मिल गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2c। समझे। यहाँ पर हम लिख दें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छी बात। अब जो है, अब हम कुछ पुराने फार्मूला और भी आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा काम का चीज हम लोग सीखेंगे। एक था ना cos 2 थीटा, इसका 3 फार्मूला सीखे थे। एक कॉस साइन वाला, एक और था कितना था जी, कॉस वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक और था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। समझे। कोई दिक्कत तो इसको समझ लो, इसको समझ लो। तो हम सोचते हैं अभी इसका इस्तेमाल कर दें, तो ये इधर चला आएगा माइनस वाला, और ये इधर आ जाएगा 1 -
cos 2 थीटा 2 से भाग दे दें तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे लिए हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 रूट कर दे तो रूट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, समझे। अच्छा हम लोग पुट कर दें a बाई 2 फॉर थीटा की जगह a बाई 2 लिख दें, है कि नहीं। तो ये देखने में हो जाएगा साइन a बाई 2, ये 1 माइनस कॉस a बाई 2 लिखेंगे और 2 से गुना होके कट जाएगा 2, ये इतना आ जाएगा, समझा। कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हैं जी ये 1 बाई 2 है, ये 1 बाई, और कॉसे कितना होता है ये हम यहाँ से जान जा सकते हैं। जैसे कॉस भी निकाले हैं ना, उसी तरह से सिमिलरली कॉसे भी निकल सकता है। बी था यहाँ तो यहाँ बी घटता था, ए है तो ए यहाँ घटेगा। अब बाकी जो चीज बच गया, बी खर्चा हो गया था तो सी और ए में ये वाला लिखा गया, यहाँ ए खर्चा हो गया तो बी और सी में इधर वाला लिखाएगा 2b से। एक और निकल सकता है एंड कॉस सी का, तो इसमें सी है तो सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाकी बचा ए और बी। कुछ समझे, ए और बी, तो ये बात। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यही फॉर्मूला जो है ना यहाँ लगा दें। ये कितना है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और बाई कितना है 2bc। और ये 1 बाई 2 को हम किनारे लिख लिए हैं, है कि नहीं। फायदा क्या हुआ सो देख लो, ये हाफ हो गया, यहाँ एलसीएम आ जाएगा इतना, ये 1 में गुना होकर के 2bc हो गया। अब माइनस में ये पूरा लिखा जाएगा, समझे। ब्रैकेट हटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, और ये हमारे लिए नीचे नीचे गुना होकर के 4bc हो गया, और इधर क्या हो गया जी 2bc माइनस, अंदर जाके चिन्ह बदलेगा माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई समझेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का रूट होता है हाफ, और यहाँ bc हो गया। अब सोच रहे हैं ना कि इसको प्लस ए स्क्वायर को इधर लिख दें, प्लस तो लिखते नहीं है। और ये तीनों जो बचा है इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। और ये कुछ नहीं माने प्लस है तो प्लस का चिन्ह भी बदलेगा, तो ये माइनस हो गया। कुछ समझे। तो ये इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद क्या हम लिखेंगे सो समझ लो। ये सारा चीज चल रहा है हमारा साइन ए बाई 2 के लिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। साइन ए बाई 2 ये हमारा फाइल के इतना दे रहा है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे देख लें, इसको बढ़िया से उतार दें तो हाफ हो गया अंडर रूट। इसको जरा गौर से देखो, ये हमको लगता है होल स्क्वायर है जी, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसको फैलाओगे तो यही चीज दे देगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे तो देख लें। यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला याद पड़ रहा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का।
एक बार प्लस हो जाता था और एक बार माइनस हो जाता था। तो यहाँ x की जगह a है ना, और y की जगह इतना बड़ा चीज है, तो a प्लस इतना और फिर a माइनस इतना, समझे? यही सब आया है, यही सब हमको प्राप्त हुआ। अब क्या करें? दिस इज योर हाफ एलसीएम बीसी। ये प्लस जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, और इसमें चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा। कुछ समझे? इसको उतार दे। देखो इसको सजा रहे हैं अपने ढंग से। प्लस सी लिखेंगे तो माइनस 2c लिखना पड़ेगा, समझा? सी में से 2c चला गया तब माइनस सी बचता है। और उसी तरह का बुद्धि इसमें भी लगा दे, c प्लस a प्लस b और माइनस 2b, समझे? यही तो है। तब ये c प्लस a आ जाएगा और b में से माइनस 2b जाएगा तो माइनस b आ जाएगा, है कि नहीं? एक चीज समझ लो, a प्लस b प्लस c इज डिनोटेड बाई, पुराने जमाने से इसको 2s कहा जाता रहा है ना। इसको 2s जब भी लिखेंगे तो समझ लो ये लिखा हुआ है। और इसको वर्ड्स में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर माने तीनों साइड के जोड़ का सम, इन तीनों साइड का सम। तो अभी हमको यही सब चीज मिला है, तो इसको हटा के 2s लिख दें, तो ये 2s हो गया। अब माइनस 2c, यहाँ भी 2s लिख दें, लेकिन माइनस 2b, अब बटा में bc। इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें भी 2 कॉमन आ गया, अब बटा 2 दूना 4 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये हाफ हो गया, 4 बाहर आके 2 हो गया। और इसको प्यार से लिख दो s माइनस बी और गुना s माइनस सी, थोड़ा सजा दिए हैं, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास काफी पतला चीज आ गया, s माइनस बी गुना s माइनस सी बाई बी सी। ये क्या चीज निकला है, इसको बोलना नहीं चाहिए, ये साइन a/2 निकला। दिस इज साइन a/2, कुछ समझे? तो अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं। अब सोचते हैं इसी तरह का काम हम दोबारा कर दें, तो हमको लगता है कि cos a/2 भी मिल जाएगा, cos a/2 भी मिल जाएगा। देखो यही सब काम किए थे, ये फॉर्मूला था ना, ये वाला, यहाँ वाला, इसी को फिर से लिख रहे हैं। We know that, क्या था जी, cos 2 थीटा बराबर ये वाला, नहीं ये वाला तो हो गया, ये वाला खाली cos वाला है कि नहीं। We know that cos 2 थीटा बराबर कितना है जी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब 1 को इधर ले आवे, है कि नहीं, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से भाग दे दें तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाने के लिए रूट करना होगा,
है कि नहीं। अब हम लोग पुट कर दें, पुट a/2 फॉर थीटा, थीटा की जगह a/2 लिख दें, तो ये a/2 हो गया, है कि नहीं। ये कॉस हो गया, यहाँ 2 से गुना करेंगे a/2 को तो कट छट के a बचेगा बस, समझा, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस नहीं, हाफ इधर कर दे, ये 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए कितना है ये मेरा लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर हम कॉस ए लिख चुके हैं, ये वाला, इसी को उतार देंगे, इसी को उतार देंगे, तो ये रूट ओवर हाफ 1 प्लस कॉस ए मेरा कितना है जी, b² प्लस c² माइनस a², b² प्लस c² माइनस a² बाई क्या है, बाई 2bc, बाई 2bc, है कि नहीं। ये वाला गुना नहीं, ठीक है अभी रहने दे, जैसे उस समय कैलकुलेट किए थे ना वही वाला काम फिर कर रहे हैं। 2bc आएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये प्लस, ये सब कुछ जो कहते हो लिखाएगा, समझा। अच्छा अब देखो थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, ये 2 दूना 4 होता है, बाहर आके हाफ हो जाएगा, और नीचे लिखा जाएगा BC बस। अच्छा अब हम सोच रहे हैं ये सबको एक साथ कर लें, ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर में प्लस है, तो ये देखने में हो जाएगा b² प्लस c² और प्लस 2bc। हाँ ये वाला ऐसे लिखना होगा, है कि नहीं। अब क्या करें, LCM BC है और ये तीनों मिलके होल स्क्वायर हो गया, और ये वाला है a², समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कोशिश करें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो इतना मेहनत करके हम क्या पता लगाए हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। हम लोग पता लगाए हैं जी, cos a/2 जो है मेरा इतना, इसको बढ़िया से उतार लें, बढ़िया से उतार लें, तो आ गया 1/2 अंडर रूट, नीचे BC। अच्छा यहाँ पे देखो इसका शकल सूरत इससे मिल रहा है, इसका शकल सूरत यहाँ पर मिल रहा है। इसका फॉर्मूला होता था, एक बार जुटता था एक बार घटता था, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जरा सा गौर कर लें, कहाँ पर काम कर रहे थे, है ना, इसी को उतार रहे थे। तो इस नियम के अनुसार ये x है b प्लस सी और y है a, तो हमको लगता है कि एक बार जुटेगा b प्लस सी प्लस a, और एक बार घटेगा माइनस, आई बात समझ में। अच्छा क्या करें, ये हाफ, ये BC है, इसको सजा के लिखेंगे तो a प्लस b प्लस सी हो जाएगा,
और इसको जो है ना सजा के लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी और माइनस, ये देखो ये हमको माइनस से लाना है, तो ए में से 2a घटाएंगे ना तब मेरा आ जाएगा। और इसको याद रखना चाहिए, बहुत पहले हम बता चुके हैं कि 2s हमारे लिए होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर सबको जोड़ दें उसी के बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये जरा देख लो, ये 2s है और ये भी 2s है, माइनस 2 क्या करें जी, ये 2 है, s है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है जी, बटे BC। तो ये 2 दूना 4 हो गया, 4 बाहर आ करके 2 हो जाएगा, s इंटू एस माइनस a बटा BC। 2 से 2 कट गया, तो हम लोग को एक प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया, s इंटू एस माइनस a बटे BC। किस चीज के बराबर है ये, cos a बाई 2, cos a बाई 2। समझे, कोई दिक्कत? और हम लोग sin a बाई 2 हम लोग खोज चुके हैं, we have seen that sin a बाई 2 है कि नहीं, sin a बाई 2। तो sin a बाई 2 कितना होता था, ये मेरा यहाँ लिखा हुआ है, अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अब बटा आ गया अल्फा, अब बटा BC, रूट के अंदर BC है कि नहीं। तो हमारे पास दो बहुत बेहतरीन फार्मूला आ गए, दो बेहतरीन फार्मूला आ गए। अच्छे लड़के इनको याद रखते हैं, एक और फार्मूला था जी, ओल्ड फार्मूला, जो था sin 2 थीटा का, ये होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूले में था इसका, है ना। तो पुट कर दें a बाई 2 फॉर थीटा, तो ये a बाई 2 रखेंगे, 2 कटेगा, साइन 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये कितना होता है, साइन a बाई 2 हमारा निकाला हुआ है यहाँ से, ये अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा BC। कुछ समझा? अच्छा, cos a बाई 2 क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर के लिए रहने देता है। तो ये 2 हो गया, s माइनस बी एस माइनस सी बटे BC। अब cos a बाई 2 भी हमारा निकाला हुआ है जी, ये हो जाएगा रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए में a होता है बटे BC। कुछ समझा? अब ये रूट के अंदर ये भी है, ये भी है, तो एक ही रूट के अंदर दोनों को डालना, तो ये हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे BC, और उसके बाद s इंटू एस माइनस ए अब बटा BC। कुछ समझाए? तो ये BC गुना होकर के ये रूट के बाहर आएगा, तो अकेले एक ठो बन जाएगा, है ना।
और ये सब जो है ना आपस में गुना होके गुना हो जाएगा, तो शॉर्ट में ऐसे हो जाएगा। समझे? कोई दिक्कत? तो हम लोग कितना मेहनत करके क्या पता लगाए? ये हम पता लगाए हैं साइन ए का। ये हो गया साइन ए। कोई समझे जनाब? कोई दिक्कत? तो इसको याद रख, इसको याद रख। अच्छा, अब जो है हम बिना लेट किए हुए फोटो बना रहे हैं ट्रायंगल का, है ना? ट्रायंगल का फोटो बना रहे हैं। ये हमको लगता है ऐसा है। उसके बाद ऐसा है ना? उसके बाद इधर से भी बना लो। फिर वही पुराना नाम दे दे, एक ठो को ए कह दे, एक ठो को बी कह दे, एक ठो को सी कह दे। समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है ये वाला ए हो जाएगा जी, ए के सामने वाला ये हो गया। और क्या करें? ये हो गया। और उसके बाद जो है ना हो गया, हाँ ये हो गया। ये वाला मेरे लिए सी के सामने है ना, तो छोटा सी हो जाएगा। और ये हमारे लिए हो जाएगा बी के सामने वाला। ये तो आया है। अब सोचते हैं कि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें लाल रंग से। लाल रंग से इसको ड्रॉ करना चाहते हैं। समझा? ये तो बात है, यही बात है। अब समझ लो यहाँ पे। अब हम इस ट्रायंगल पे दिमाग लगाना चाह रहे हैं, इस ट्रायंगल पर दिमाग लगाना चाह रहे हैं ना। ये मेरे लिए ए हो गया, ये बी है। समझा? तो ये एन हो गया। हम साइन ए निकालना चाह रहे हैं, तो साइन के बारे में सीखे हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह हमारा हो गया सी एन, और हाइपोटेनस की जगह हमारा ये हो गया छोटा बी, है कि नहीं? सबसे बड़ा राइट एंगल में यही वाला है, ये तो आया है। अब इसको इधर उधर भेज दें, तो सी एन हम जान गए, बी गुना साइन। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम निकालना चाह रहे हैं डेल्टा। डेल्टा का माने समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझे? तो ट्रायंगल का एरिया स्कूल में पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम बेस की जगह ले रहे हैं ये वाला ए बी, और हाइट हमारे लिए तब ये वाला हो जाएगा सी एन। अच्छा, हाफ ए बी को ही शॉर्ट में हम लोग कहते हैं छोटा सी, ए बी डिस्टेंस को ही छोटा सी कहते हैं। आई हो गया सी एन। और सी एन कितना है ये हम निकाल चुके हैं। सी एन हमारा यहाँ लिखा हुआ है बी साइन ए, तो सी गुना बी साइन ए। हमने मदद ले लिया स्टार का, तो आंसर आ गया जी हाफ बी सी इंटू साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला हमारा निकाला हुआ है, तो देखो साइन ए बहुत पहले हम निकाल के देखो यहाँ इसका एक नंबर दे देते हैं, इसको 1 कह देते हैं।
है कि नहीं। तो साइन ए का यही फॉर्मूला यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं, लंबा चौड़ा फॉर्मूला। ये करता है 2/, ऐसा साइन ए है ना, तो साइन ए की जगह पर हम इसको उतारेंगे 2/BC और रूट ओवर क्या जाएगी, रूट ओवर यही साइन है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और गुना एस माइनस सी। मजेदार बात, ये बीसी बीसी कट गया और 2 से 2 भी कट गया, सिर्फ बच गया ये वाला चीज, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। तो हम लोग किस चीज का फॉर्मूला जान गए, हम लोग जान गए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये भी हो गया, बशर्ते कि तीनों साइड मालूम हो। और एस क्या था ये बिना बताए कोई याद कर लो। 2s के बारे में लिखा था कि ये पेरीमीटर होता है, माने सारे साइड्स का सम होता है, समझे। तो ये बेहतरीन फार्मूला जो है आज से करीब 2000 बरस पहले जिस आदमी ने खोजा था उसका नाम है हीरो, है ना। इसी से इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला। यही अक्सर लोग इसको याद कर जाते हैं, है कि नहीं। और ये कैसे आया है यहाँ हम पहली बार इसको वर्णन कर रहे हैं, है ना। इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को खर्चा हो गया। आगे से जो है हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे और इसको याद रखेंगे, समझे कि नहीं। तो आज हम एरिया के बारे में सीख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला, है कि नहीं। और सेक्टर के भी एरिया का फार्मूला हम लोग खोज चुके हैं, हाफ r² थीटा, थीटा बीच एंगल होता था, समझे कि नहीं। तो हाफ लगाना वहां जरूरी है। इसमें हाफ नहीं लग रहा है, देखो इसमें हाफ नहीं लग रहा है, एक ही रूट के अंदर सारा चीज आ जाता है। तो ये बेहतरीन काम हम कर चुके हैं। टाइम इज ओवर।